स्वीडन की पुलिस कस्टडी में और अपनी सिक्योरिटी में एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत है कि ये ऐवान स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, इसका कतई मकसद यही नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी हवाले से भी हम कमजोर हैं या हमें इसका जवाब देना नहीं आता। हमारी जाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हुर्मत पर कुर्बान। स्वीडन जैसी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत दोबारा हुई तो हमसे कोई गिला ना करे। कुरान पाक की बेहुरमती कबूल नहीं। सब्र व तहम्मुल का मतलब ये नहीं कि हमें इसका जवाब देना नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, स्वीडन वाक़या मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश है। एक मलूम को पुलिस की मौजूदगी में नापाक हरकत करने की इजाज़त दी गई। स्वीडन की हुकूमत ने ऐसा वाक़या क्यों होने दिया? हमें इस मलून शख्स की हबासत को निशाने इबरत बनाना चाहिए। कल नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में रैलियां होंगी। पूरी इस्लामी दुनिया इस पर भरपूर आवाज बुलंद कर रही होगी। House urged that appropriate steps be taken by the Swedish authorities against the perpetrators, including but not limited to legal action, and to ensure that no such act takes place in future. Relevant international organizations and states must legislate to criminalize desecration of holy symbols of the religions, including holy books, personalities, places of worship, and followers. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजम्मती करारदाद मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद को रोकना चाहिए। ये अमल न रोका गया तो पूरी दुनिया पर असर होगा। मौलाना असद महमूद ने कहा, परचम जलाना जुर्म है तो कुरान पाक की बेहुरमती को सबसे बड़ा जुर्म करार देना चाहिए। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं, अगर हम अमन के दाई हैं तो एक दूसरे के मज़हब का भी एहतराम करना होगा। दुनिया में अमन का एक ही रास्ता है, वो दुनिया की तहजीबों का मिलकर आगे बढ़ना है। मगरिब में नामुमकिन है कि हॉलोकॉस्ट पर कोई बात करे। क्या मुसलमानों की मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून नहीं? अगर स्वीडिश हुकूमत एक्शन नहीं लेगी तो ये इनफरादी अमल नहीं कहलाया जा सकता। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की प्लॉट अलाटमेंट केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी कानून के मुताबिक नहीं है। अदालती मुआवन ने कहा, मरकजी मुल्जिमान को जो रिलीफ दिया वही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। मरकजी मुल्जिमान के साथ इश्तिहारी भी उसी सजा या रिलीफ का मुस्तहिक होता है। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद को गैर मुंजमद करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत के फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, नवाज शरीफ को इंसाफ मिला। अदालती फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नवाज शरीफ को झूठे केस से बरी किया गया। चोर चोर कहने वाले को आज मुँह की खाना पड़ी। नैब न्याजी गठजोड़ ने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। शहजाद अकबर आज पाकिस्तान में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं। रोज इसी कुर्सी पर बैठकर और पीआईडी में बैठकर वो शहजाद अकबर साहब जो थे, उनका काम क्या था? एसेट रिकवरी यूनिट का काम था। एक तो एसेट मेकिंग फॉर इमरान खान और सियासी मुखालफीन को जेलों में डालना, झूठे केसेस बनाना, उनकी पगड़ी उछालना, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, उनकी तज़हीक करना, उनको हरा। पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन होंगे या नहीं? यूरोपीय यूनियन का मुबस्सिर मिशन भी गैर यकीनी का शिकार। यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन पाकिस्तान न भेजने का इंदिया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह माइकल गिलहर का कहना है, हमें यकीन नहीं कि पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन होंगे भी या नहीं। पाकिस्तान की तरफ से दावतनामा नहीं मिला। इंतखाबात रवां बरस हुए तो छोटा मुबस्सिर मिशन पाकिस्तान भिजवा सकते हैं, लेकिन छोटा मुबस्सिर मिशन भेजने के लिए भी हमें दावत दरकार।
इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए बैनुल-अक़वामी दावतनामे भेजे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर मिशन को जवाब। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शफाफियत को यकीनी बनाने, इंतखाबात के अमल का मुशाहिदा करने के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन का हमेशा खैर मकदम करता है। कमीशन ने बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन के लिए एक जामे ज़ाबिता अख़लाक़ तैयार किया है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन के लिए दावतनामे अगस्त 2023 के वक्त तक शुरू कर दिए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन को इजाज़त न देने से मुताल्लिक़ तमाम कहानियाँ और अफवाहें मफरूज़ों पर आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ताख़ीर से बनी है, वक्त कम है। 10 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात का काम मुकम्मल करना है। पूरे इलेक्शन एक्ट का जायजा लेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के चेयरमैन अयाज सादिक की गुफ्तगू। ताज हैदर ने मजीद कहा, मर्दमशुमारी ठीक होगी तो इलेक्शन ठीक होंगे। जहांगीर तरीन के छोटे भाई रिहाइशगाह पर मुर्दा पाए गए। पुलिस का कहना है आलमगीर तरीन ने अपने सर में गोली मारी। अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से पहले खत भी छोड़ा। पुलिस की तहकीकात जारी। जाए वक़ूअत से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पिस्तौल और खत फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। अपार्टमेंट और इर्द गिर्द के इलाकों की CCTV फुटेज जमा कराने का काम शुरू। जहांगीर तरीन को पार्टी इजलास के दौरान भाई की मौत की इत्तला मिली। इजलास छोड़कर चले गए। आलमगीर तरीन पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक थे। हमने बड़ी मुश्किल से IMF प्रोग्राम किया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। ये प्रोग्राम मिठाई नहीं, मजबूरी है। मुआहिदे का पहला कदम मुकम्मल हो गया। अब 12 जुलाई को IMF बोर्ड की मीटिंग है। इंशाअल्लाह IMF का मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तोरगर में तक़रीब से खिताब। कहा, मुल्क को दिवालिया करने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन नाकाम हुए। IMF और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। इसाक़ डार और उनकी टीम ने अनथक मेहनत से IMF मुआहिदा मुमकिन बनाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद भी IMF के एतराज़ात जारी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर एतराज़ उठा दिया। आलमी मालियाती इदारे का पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर न करने का मुतालबा। IMF मौजूदा $3 अरब कर्ज प्रोग्राम का सितंबर और दिसंबर में जायजा लेगा। IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना को प्लान से आगाह कर दिया। खसारों से बचने के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। पाकिस्तान की मईशत में टैक्स का हिस्सा बहुत कम, सिर्फ 10% है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13% तक लाना चाहिए। पाकिस्तान को टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद है स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मौजूदा निगरान और नई मुंतखब हुकूमत तसलसल से अमल दरामद करेगी। के कई इलाकों में मानसून का एक और स्पेल। लाहौर में बारिश। चुंगी अमर सिद्धू में छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक। मजंग में अस्पताल का शेड गिरने से 11 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल का दौरा। कहते हैं बारिश के दौरान हादसा से जख्मी होने वालों को 2-2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। जख्मियों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। उधर फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। PDMA का 8 से 10 जुलाई दरियाए झेलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। कराची में भी मानसून सिस्टम दाखिल। शहर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गदाफ सिटी, गबोल स्टॉप, बहरिया टाउन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, पेसर टाउन, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में बारिश। तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की अंदरूनी सिंध बादल बरसने की पेशगोई। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में कल एहतसाब अदालत में तलब। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जज ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिनों में केस का फैसला करने की हिदायत की है। 7 या 8 जुलाई की तारीख दे रहा हूँ। 10 जुलाई को फैसला करना है। उधर चेयरमैन PTI ने 7 रोज में फैसला देने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में PTI पर रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों के बायस पाबंदी की इस्तदा की गई। ओन चौधरी ने ज़ाती हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। ओन चौधरी इलेक्शन कमीशन में भी ये पिटीशन दायर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का एक और
دھڑا سامنے آ گیا. جاوید منوا کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں فلور کراسنگ کا کوئی قانون نہیں, پارٹی کے مزید لوگوں کو ساتھ ملائیں گے. حاجی گلبر خان پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر سامنے آ چکے ہیں. انہیں سپریم اپیلیٹ کورٹ نے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے شیڈیول کی منظوری دے دی. 13 جولائی کو گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب ہوگا. سپریم اپیلیٹ کورٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والا وزیر اعلیٰ کا انتخاب گزشتہ روز ملتوی کر دیا تھا. 12 جولائی کو کاغذات نامزدگی داخل کیے جا سکیں گے. سینیٹر اظہر ربانی کی گلگت بلتستان کی اسمبلی سیل کرنے کے اقدام کی شدید مذمت. کہتے ہیں پولیس نے جس طرح گلگت بلتستان کی اسمبلی کو سیل کیا یہ پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین اقدام تھا. افسوس ہے یہ عوام اور میرا عوام خاموش رہے جب پنجاب اسمبلی میں فلور پر پولیس پہنچ گئی. اگر اس وقت ملک کی ڈیموکریٹک فورسز کھڑے ہو کر بات کرتی تو گلگت بلتستان کا واقعہ نہ ہوتا. پارلیمان پولیس تشدد سے محفوظ نہیں تو عام شہری کس طرح پولیس تشدد سے محفوظ ہوگا؟ عالمی ثالثی عدالت ہیگ میں پاکستان کو بڑی کامیابی. ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کا مقدمہ قابل سماعت قرار دیتے ہوئے بھارت کے اعتراضات کو مسترد کر دیا. کشن گنگا اور رتلے متنازع منصوبوں پر پاکستانی اعتراضات قبول کر لیے گئے. پاکستانی اعتراضات پر عالمی عدالت میں سماعت ہوگی. 1961 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کا مقدمہ قابل سماعت قرار. لاہور میں ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہیں ملے گا. حکم نہ ماننے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن جاری. سی ٹی او کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا پڑے گا.